श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। भीष्म पितामह तपस्वी रत्न गुरुदेव सुप्ति प्रकाश जी महाराज साहब की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवझायानं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सवेसी परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। नम रायगिये नैरे गुणशैलिये चेये तथनम सेनियराया कास्वे नामम गाहवै परिवसै जहा मंकाई सोलस्स वासा परियावो विपुले सिद्धे। चौथा अध्ययन समाप्त। पाचवा अध्ययन शेपक गाथापती। एवं खेमये वी गाहवई नवरम काकंदी नैरी सोलसवासा परियावो विपुले पवये सिद्धे। पाचवा अध्ययन समाप्त। छठा अध्ययन धृतिधर गाथापती। एवं धीतिहरे एवं वी गाहवई नवरम काकंदी नैरी सोलसवासा परियावो जाव विपुले सिद्धे। छठा अध्ययन समाप्त। सातवा अध्ययन कैलाश गाथापती। एवं कैलासे वी गाहवई नवरम सागेये नैरे बारस वासाईं परियावो विपुले सिद्धे। सातवा अध्ययन समाप्त। आठवा अध्ययन हरिचंदन गाथापती। एवं हरिचंदने वी गाहवई नवरम सागेय नैरे बारस वासा परियावो विपुले सिद्धे। आठवा अध्ययन समाप्त। नववा अध्ययन वारत्त गाथापती। एवं वारत्ते वी गावई नवरम रायगिय नैरे बारस वासा परियावो विपुले सिद्धे। नववा अध्ययन समाप्त। दसवा अध्ययन सुदर्शन गाथापती। एवं सुदर्शने वी गावई नवरम वानिय गामे नैरे द्विपलासये चेये पंचवासा परियावो विपुले सिद्धे। दसवा अध्ययन समाप्त। 11वां अध्ययन पूर्णभद्र गाथापती। एवं पूर्णभद्रे वी गाहवई वानिय गामे नैरे पंचवासा परियावो विपुले सिद्धे। 11वां अध्ययन समाप्त। 12वां अध्ययन सुमनभद्र गाथापती। एवं सुमनभद्रे वी गाहवई सावथी नैरी बहुवासा परियावो विपुले सिद्धे। 12वां अध्ययन समाप्त। 13वां अध्ययन सुप्रतिष्ठा गाथापती। एवं सुपैट्टे वी गाहवई सावथी नैरी 27 वासा परियावो विपुले सिद्धे। 13वां अध्ययन समाप्त। 14वां अध्ययन मेघ गाथापती। एवं मेहे वी गाहवई राहगिय नैरे बहुहीम वासाहीम परियावो विपुले सिद्धे। 14वां अध्ययन समाप्त। 15वां अध्ययन अतिमुक्त एवंता कुमार। उखेवो पन्नरस समस्स अध्ययनस्स एवं खलु जंबू तेनं कालेनं समयनं पोलासपुरे नैरे सिरिवन्ने उज्जाने तत्थनं पोलासपुरे नैरे विजये नामं राया उत्था तत्सनं विजयस्य रन्नो सिरि नामं देवी होत्ता वन्नवो तत्सनं विजयस्य रन्नो पुत्ते सिरिये देविये अंतये ऐमुत्ते नामं कुमारे होत्ता सुकुमाले। तेनं कालेनं तेनं समयनं सम्ने भगवं महावीरे जाहो सिरिवन्ने विहरै। तेनं कालेनं तेनं समयनं समनस्स भगवो महावीरस्स जेटे अंतेवासी इंद्रभुई जहा पन्नतिये जा पोलासपुरे नैरे उच्चनिये जा अडई। इमं च नम ऐमुत्ते कुमारे नाहे जाव विभूषिये बहुहीम दारिहीम य दारियाहीम य डिंबयेहिम य डिंबेयाहिम य कुमार एहिम य कुमारी याहिम य
सद्धिं सपुरीगुड्डे सयावो गियाहो अभिनखमयी अभिनखमिता जेने इदठाने तेने उवा गए तेहिम बहुहिम दारियहिम य दारियाहिम य डिम्बियहिम य डिम्बियाहिम य कुमार एहिम य कुमार याहिम य सद्धिम सपरिपुड्डे अभिरमाने अभिरममाने विहरै तैनम भगवं गोयमे पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अडमाने इद्दठानस अदुर सामंतिनम वियवै तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम अदुर सामंतेनम वियवैमानम पासई पासिता जैनेव भगवं गोयमे तेनेव उवा गए भगवं गोयम एवं वयासी केनम भन्ते तुभ्यम किवा अडह तैनम से भगवं गोयमे आईमुत्तम कुमारम एवं वयासी अम्मेनम देवानुपिया समना निगंथा इरिया समये जाव बंबयारी उच्चनीये जाव अडामो तैनम अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयासी एहनम भन्ते तुभ्ये जन्नम अहम तुभ्यम भिक्कम दवावेमि तिकट्टु भगवं गोयमम अंगुलिये गिन्नहि गिन्नहिता जेनेव सये गिहे तेने उवा गए तैनम सा श्रीदेवी भगवं गोयमम यजमानम पासई पासिता हट्ट तुट्ट जाव आसानाओ अबुठी अबुठिता जैनेव भगवं गोयमे तेने उवा गया भगवं गोयमम तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करी करिता वंदई नमनसई वंदिता नमनसिता विउलेनम असन पान खाइम साईमेनम पडिला भेई जाव पडी विसज्जई तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वयासी कैनम भन्ते तुब्बे परिवसः तैनम भगवं गोयमे अयमुत्ते कुमारम एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया मम धम्मयारिये धम्मवय सये भगवं महावीरे आईगरे जाव संपाविकामे इवेव पोलासपुरस्स नैरस्स बह्य सिरिवन्ने उज्जाने अहापडिरुवम उग्गहम उग्गिन्नहिता संजमेनम तवसा अप्पानम भावेमाने विहरै तथनम अम्हे परिवसामो तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयासी गच्छामिनम भन्ते तुभ्ये अहम तुभ्यहिम सदिम समनम भगवं महावीरम पायवंदे आसूयम देवानुपिया तैनम से आईमुत्ते कुमारे गोयमेनम सद्धिम जैनेव समने भगवं महावीरे तेने उवा गच्छिता समनम भगवं महावीरम तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करिहि करिता वंदई जाव पजवासई तैनम से भगवं गोयमे जैनेव समने भगवं महावीरम तेने उवा गए जाव पडिदंसई पडिदंसिता संजमिनम तवसा अप्पानम भावेमाने विहरै तैनम समने भगवं महावीरे आईमुत्तस कुमारस धम्मकः तैनम से आईमुत्ते कुमारे समनस भगवो महावीरस अंतिये धम्मम सोच्चा निसम्म हट्ट तुट्ट जम नवरम देवानुपिया अम्मा पियरो अपुच्छामि तैनम अहम देवानुपियानम अंतिये जा पवयामि आसूयम देवानुपिया मा पडिपद्दम करेह तैनम से अयमुत्ते कुमारे जैनेव अम्मा पियरो तेनेव उवा गए जाव पवित्तये अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी बालेसी ताव मुत्तुमम पुत्ता असबुद्धे सी तुमम पुत्ता किन्नम तुमम जानासी धम्मम तैनम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु अहम अम्मयावो जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तैनम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी अहम न तुमम पुत्ता जम चेव जानासी तम चेव न जानासी जम चेव न जानासी तम चेव जानासी तैनम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी जानामि अहम अम्मयावो जहाँ जायनम अवश्यम मरियवम न जानामि अहम अम्मयावो काहेवा कहिम वा कहम वा के वच्चिरेन वा नम जानामि अहम अम्मयावो केहिम कमाय नेहिम जीवा
नेरिये तिरिख जोनिय मनुष्यदेवेषु उपवजन्ति जानामि नम अमायावो जहाँ सयहिम कमायहिम जीवा नेरिये जाव उपवजन्ति एवं खलु अहम अमायावो जम चैव जानामि तम चैव न जानामि जम चैव न जानामि तम चैव जानामि तम इच्छामि नम अमायावो तुभ्यहिम अभुनाय जा पवित्रय तैनम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो जाय नो संचायन्ति बहुहिम आगावन्नाहिम जाव तम इच्छामो ते जाया एव एक दिवस मवी रज्जसिरीम पासे तये तैनम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियु वयन मनुवत्तमाने तुसिनिये संचित्तेहि अभिषेवो जहाँ महाबलस निखमनम जाव सामय्यमयम एकारस अंगायम अयजयी बहुहिम वासाहिम सामनपर्यावो गुणरैरम जाव विपुले सिद्धे 15वा अध्याय समाप्त 16वा अध्याय अलक्ष राजा उखे वो सोलसमस अध्ययनस एवं खलु जंबू तेनम कालेनम तेनम समयनम वानारसीये नैरिये काम महावने चेये तथना वानारसीये अलखे नामम राया वत्था तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवान महावीरे जा विहरी परिसा निकया तैनम अलखे राया इमिसे कहाय लद्दट्टे समाने हट्टतुट्ट जा कोनिये जा पजवासाई धम्म कहा तैनम से अलखे राया समनस भगवो महावीरस अंतिये जा उदायने तहा निखंते नवरम जेट्टपुत्तम रज्जे अहि संचयी एकारस अंगाईम बहुवासा पर्यावो जा विपुले सिद्धे एवं खलु जंबू समनेनम जाव छट्टमस वगस आई मनट्टे पनत्ते 6ठा वर्ग समाप्त 7वां वर्ग 1 से 13 अध्ययन नंदा रानी से 13वीं भूत दत्ता रानी तक जैनम म्हणते सत्तमस वगस उखेवो जाव तेरस अध्ययना पनत्ता तम जा नंदा तहा नंदवई नंदोत्तर नंदसेनिया चेव मरुया सुमरुया मोहमरुया मरुदेवा य अट्टमा भद्दाय सुबद्धा य सुजाय सुमनाया भूय दिनाय बुद्धवा सेनिय भज्जना नामा इम जैनम म्हणते तेरस अध्ययना पनत्ता पडमसनम म्हणते अध्ययनस समनयनम जाव संपत्त्यनम के अट्टे पनत्ते एवं खलु जंबू तेनम कालेनम तेनम समयनम राहगिये नैरिये गुणशैलिये चेये सेनिया राया वन्नो तसनम सेनियस रन्नो नंदा नामम देवी ओत्था वन्नो ओ सामी समसड़े परिसा निगया तैनमसा नंदा देवी इमिसे काहे लद्दठा समानी जाव हट्ट तुट्टा कोडुंबिय पुरिसे सदावित्ता जानम दुरही जा पौमावई जाव एकारस अंगाई अजिता विषम वासाई पर्यावो जाव सिद्धा एवं तेरस्वी नंदा गमेन ने आवो निखेवो 7वां वर्ग समाप्त आग में तीवे पनत्ते तम जहा सुता गमे अथा गमे तदुभय गमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो अलो जम वैद्यम वचामिल्यम हिनक्षरम अक्षरम पहिनम विनहीनम चौगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपड़चम अकाले को सजाओ काले न को सजाओ असज्जाए सज्जाए न सज्जाए बनता गुंता विचारता ज्ञान वर ज्ञानवंत की आसना की होता समिच्छामि तुगड़ा स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतर यामी की घट घट के अंतरयामी की जय बोलो महावीर स्वामी
अनंतास्ता के आयाम परम पिता परमात्मा शासनीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंतास्ता के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरुदेव के चरणों में अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। आपके हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को भाव वंदन। तीर्थंकर परमात्मा का यह प्रबोध आपके लिए आनंदकारी बने, मंगलकारी बने, शुभकारी बने। इन्हीं मंगलमय मंगल भावों के साथ देखते ही देखते परवादी राज पर्युषण महापर्व का आज 7वां दिवस हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। 7 भयों से मुक्त करने वाला यह परवादी राज पर्युषण पर्व आज हमें प्रेम की साधना सिखाता है। दो तरह का विषय, 2 बातें हैं। एक पुण्य है और दूसरा प्रेम है। पुण्य क्या काम आ सकता है और प्रेम क्या काम आ सकता है? पुण्य के अंदर ताकत है। आपको बिजनेस में सफल यदि होना है तो पुण्य के अंदर ताकत है, आपको बिजनेस में आगे बढ़ा देगा। घर में, दुकान में, बाजार में, कहीं पर भी जाओगे तो पुण्य आपके साथ में होगा। पुण्य आपकी ताकत बढ़ाने में काम आएगा, आपकी शक्ति बढ़ाने में काम आ सकता है पुण्य। लेकिन प्रेम क्या काम आ सकता है? पुण्य के कारण शक्ति बढ़ती है, पुण्य के कारण शक्ति बढ़ती है और प्रेम के कारण भक्ति बढ़ती है। यदि माता पिता का प्रेम मिला तो माता पिता से भक्ति प्राप्त हो। माता पिता के अंदर ताकत है एक श्रवण जैसा बेटा तैयार करने की। ऐसी भक्ति कि जिसके कारण सहन शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण कषायों का निर्मूलन होता है, जिसके कारण कषाय खत्म होते हैं। कषायों का रूपांतरण प्रेम से होता है। कषायों को तोड़ने की ताकत यदि किस में होगी तो प्रेम के अंदर है। आइए ऐसे ही एक अध्ययन से जुड़ रहे हैं, ऐसे ही आगम के एक पन्ने से जुड़ रहे हैं। अंतगढ़ दशांग सूत्र वर्णन आता है। एक अतिमुक्त कुमार, वे अतिमुक्त कुमार पोलासपुरी नगरी में
राजा विजय और रानी श्रीदेवी, इनके पुत्र अयवंता बालड़ी उम्र 8 वर्ष की उम्र, और इस 8 वर्ष की उम्र में की अयवंता मुनि बच्चों के साथ में बाहर खेल रहे हैं। और बच्चों के साथ में बाहर खेल रहे हैं, और उसी नगरी में शासने श्रवण भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण, अपने 14,000 शिष्यों के महानायक, 36,000 साध्वियों के शास्ता अनुशास्ता तीर्थंकर प्रभु महावीर अपने शिष्य के साथ में पोलासपुरी नगरी के अंदर पधारे हैं। और पोलासपुरी नगरी के अंदर प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम गोचरी के लिए निकले हैं, और गोचरी के लिए जिस दिशा से निकले हैं उसी दिशा में वो बच्चे खेल रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य। चुंबक को यदि आकर्षण करना है तो लोहा कहीं पास में चाहिए, और लोहा को यदि चुंबक मिल गया तो लोहा ही रहता है, लेकिन लोहा को यदि पारस मिल गया तो लोहा सोने में बदल जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन खेलने में इतने भी मग्न नहीं हुए हैं। यदि बच्चा घर के अंदर वीडियो गेम खेलता है तो मम्मी कहां पर है और पापा कहां पर है और सामने लाई हुई थाली कहां पर है उसको कुछ पता नहीं होता। लेकिन जिस दिशा से इंद्रभूति गौतम निकल रहे हैं उस दिशा से वो बच्चे वहीं पर खेल रहे हैं, लेकिन अतिमुक्त कुमार को पता है कि कोई तो निकल रहा है। जिस भांति एक फूल की सुगंध आती है, फूल की खुशबू आती है, और ढूंढने वाला ढूंढने लग जाता है कि यहीं पे कहीं तो भी फूल खिला है। फूल की सुगंध खुशबू आ रही है और वो देखता है फूल कहां पर खिला है। अतिमुक्त कुमार वो सारा का सारा गेम छोड़ देते हैं, वो सारा का सारा खेलना छोड़ देते हैं और तुरंत भगवान इंद्रभूति गौतम के पास में जाते हैं। जरा सोच सोच कर दीजिए अपने बच्चों के हाथों में। एक बार मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची अभी अभी चलना सीखी है। उसकी मम्मी कुछ काम कर रही थी, उसकी मम्मी ने सामने मोबाइल रख दिया, बच्ची के हाथ में मोबाइल दे दिया, और बच्ची ने अपने हाथ से उसको जो ऐप्स चाहिए था उस ऐप्स को चालू किया, और उस ऐप्स को चालू करके एक छोटा सा कार्टून उसके सामने डांस कर रहा है, उसने टेबल पर रख दिया और उसको देख देख करके वैसा की वैसा स्टेप कर रही है। कितने जल्दी कवर करते हैं बच्चे। भाग्यशाली है वो, पुण्यशाली है वो जो संतों को देख करके अपना गेम छोड़ दिया, अपना खेलना छोड़ दिया और संतों के पास में आ गया। मन में यह दुख नहीं है, मन में यह पीड़ा नहीं है, मन में यह तकलीफ नहीं है कि मेरा गेम रह गया। इसलिए अवसर मिलता है
मौका मिलता है ये संस्कार अपने बच्चों में पनपे। इसलिए जब मौका मिले तो अपने बच्चों को स्थानक में लाइएगा। आज आप लाओगे, कल वो आपको लेकर के आएंगे। धन्य है वो अतिमुक्त कुमार जिसने अपने हाथों का गेम छोड़ दिया, अपना खेलना छोड़ दिया और सबसे पहले इंद्रवती गौतम के पास में गए। और धन्य है वे इंद्रवती गौतम कि जिन्होंने छोटे बच्चे को भी छोटे के सामने छोटा बन जाना। एक 14 पूर्वधारी संत, 4 ज्ञान, मन पर्या ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति श्रुति ज्ञान, ऐसे 4 ज्ञान है, 14 पूर्व के धारी है, जिनकी आज्ञा में 14,000 संत है, लेकिन अतिमुक्त कुमार के लिए रुक गए। अतिमुक्त कुमार ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, आप कौन हैं? जब कभी रास्ते से जाते हैं और बहुत बड़ा भीड़ भड़ाका होता है, आपके कपड़े अलग होते हैं, लेकिन उनमें से हम निकले तो सबका ध्यान बराबर जाता है। अतिमुक्त कुमार का भी ध्यान गया और अतिमुक्त कुमार आए और अतिमुक्त कुमार ने सबसे पहला प्रश्न किया, आप कौन हो? प्रभु ने ये नहीं सोचा कि इसको क्या बताना है, ये इतना छोटा है, मैं इतना बड़े संतों का सब संभालने वाला कर्णधार, मैं गणधर इंद्रभूति गौतम, कुछ भी चिंतन नहीं किया, जैसा प्रश्न पूछा वैसा जवाब दिया। हम निर्ग्रंथ है, हम साधु है, हम संत है, आप इधर किस लिए? हाथों में क्या है? दूसरा प्रश्न, जिज्ञासा का महासागर जिसके पास में होता है, उसके पास में विराट बनने की पूरी संभावना होती है। आज के बच्चे यदि मम्मी पापा को प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब मम्मी पापा के पास में नहीं है। वो कहते बच्चे ऐसे उल्टे सुलटे जवाब पूछते महाराज कि हमें उसका जवाब नहीं आता। उसके पहले खुद को बनना होगा, खुद को साधना होगा। पहला प्रश्न आप कौन हो और दूसरा प्रश्न आप इधर कैसे? प्रभु ने कहा, हम घर घर जाकर के आहार लाते हैं, थोड़ी थोड़ी गोचरी सबके घर से लेते हैं। अच्छा ये बात है, आप सबके घर से गोचरी लेते हो, थोड़ा थोड़ा आहार लेते हो, तो फिर मेरे भी घर। हालांकि जरा आगम के पन्नों को उठा करके देखोगे तो 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर के साधु साध्वी राजा के घर का राजपिंड आहार नहीं लेते। लेकिन जैसे ही अतिमुक्त कुमार ने कहा कि प्रभु मेरे घर, तुरंत तैयार हो गए। हाँ क्यों नहीं। आज की तपस्या है हमारे तनुजा बहन की, और रोज तो यही रहते, आज आ रहे हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। कम 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 तपस्वी, वेलकम वेलकम तपस्वी, कम 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 तपस्वी, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तपस्या करने वालों को ये पर्युषण महापर्व शुद्धि के दिन है, और जो शुद्धि करना चालू करता है वो सिद्धि के रास्ते पर चलना चालू कर देता है।
पहला स्टेप है पर्युषण महापर्व का कि जो जो साधक आते हैं और साधना करते हैं वो निश्चित रूप से शुद्धि की शुरुआत कर देते हैं, अपने आत्मा की शुद्धि करना चालू कर देते हैं। और शुद्धि की स्टेप यदि उठाई है तो स्टार्ट हो गई है सिद्धि की मंजिल। तो धन्यवाद है उन साधकों को जो बराबर आज करीबन 7 दिन से आ रहे हैं। कोई साधक तो बराबर चातुर्मास प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। उन सभी को खूब खूब साधुवाद है, धन्यवाद है, अभिनंदन है उनका कि जो सिद्धि के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कोई रिद्धि के राह पर आगे बढ़ता है, कोई सिद्धि के राह पर आगे बढ़ता है। दोनों भी रिद्धियां हैं, एक तो क्या है टेम्पररी है और दूसरी शाश्वत है। तो धन्यवाद है उनको जो सिद्धि की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो, कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो, हमारे के साथ में कनेक्ट हो गए, धर्म के साथ में कनेक्ट हो गए और संसार के साथ में डिस्कनेक्ट हो गए। अभिनंदनीय है, अभिनंदन है आप लोगों का, क्योंकि संसार में रहकर के संसार से डिस्कनेक्ट होना इतना आसान नहीं है। हमारी बात अलग है कि हम तो पूरा ही निकल गए, लेकिन आप लोगों को अधिक ज्यादा धन्यवाद है कि वहां पर रह करके वहां से आपने अपना कनेक्शन थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़ी अवधि के लिए तोड़ दिया। विषय चल रहा है अतिमुक्त कुमार का। वे अतिमुक्त कुमार इंद्रभूति गौतम के पास में पहुंचे। कैसा आकर्षण होगा इंद्रभूति गौतम, कैसे होगे इंद्रभूति गौतम कि एक छोटे से बच्चे को देख करके ही मन हो गया कि मैं इनके पास में जाऊं। कैसा जीवन होगा, कैसा आचरण होगा और कैसा दिव्य दिव्य उनका भविता, उनका मुखड़ा होगा कि एक छोटे से बच्चे के मन में भावना आई, अरे ये कौन है और मैं उनके पास में जाऊं। पता चला ये तो घर जाकर के थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं, अपने घर पर लेकर के गए। प्रभु मेरे घर से भी आहार लीजिए। एक छोटे बच्चे को यह पता होना कि मेरे घर में भी इस समय में आहार मिल जाएगा। ये अपने मम्मी के ऊपर विश्वास है, ये अपने माँ के ऊपर बिलीव है कि जरूर घर में बना होगा, जरूर महल में कुछ न कुछ होगा जो मेरी माँ इनको दे सकती है। प्रभु मेरे घर में भी आहार लीजिए। मेरी माँ भी इस समय में आहार बना लेती है। मेरी माँ के हाथों का आहार भी बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं खा खा करके इतना बड़ा हो गया हूँ। आज आपको परोसूंगा, आज आपको दूंगा और उसके बाद में मैं खाऊंगा। याद रखिए, यदि संत महात्मा आपके घर में आते हैं, हमारी बहनें, सौभाग्यशाली बहनें हमेशा देती है, लेकिन आप यदि घर में हो, आपके बच्चे यदि घर में हैं, तो अपने बच्चों के हाथों से देना मत भुलाइए। आप यदि घर में हो तो अपने हाथों से थोड़ा बहुत देना मत भूलिएगा। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, एक देता है, दूसरा कहता है आप भी दो ना। अरे अरे कोई बात नहीं, दे ना, आप ही दो। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बार ऐसा अवसर आता है, धर्म पत्नी अपने पति देव को, पति परमेश्वर को लेकर के आती है। मैं पूछा क्या करते हो?
बड़े गौरव के साथ में हंसते हंसते बताते हैं कि ये सारा सब कुछ कांटेक्ट इनके पास में दिया हुआ है। सामयिक करना, पोषक करना, एकासना करना, जो कुछ करना है ये करे। लेकिन ये जिन शासन कहता है कि जिनकी पुण्यवाणी होती है और जो पुण्यवाणी बढ़ा रहा है वो चाहे आप जीवन के तो साथी बन गए लेकिन पुण्य के साथी नहीं बन सकते। इसलिए अवसर मिले, मौका मिले, अपने घर में संत आते हैं तो आप अपने हाथों से दीजिएगा। जितने मेंबर अपने घर में हैं उन सब के हाथों से देने के लिए कहिएगा। जिनके हाथों से जितना दिया गया है वो पुण्य उसके साथ में है। अतिमुक्त कुमार अपने घर पर इंद्रभूति गौतम को लेकर के गए। महारानी अतिमुक्त कुमार की माता आज देख रही है कि मेरा बेटा आज इंद्रभूति गौतम साक्षात प्रभु परमात्मा के शिष्य इंद्रभूति गौतम, ये प्रथम गणधर, ये प्रथम भगवान के शिष्य, ये साक्षात प्रभु परमात्मा स्वरूप आज मेरे घर में आए। आज भी ऐसी गांवों में प्रथा है कि माँ घर में रसोई बनाती है और बच्चे स्थानक में जाकर के संतों को बुला करके लाते हैं कि महाराज साहब मेरे घर पे भी चलो। आज भी गांवों में दिखाई देता है। लेकिन इससे अलग शहरों के अंदर देखो, जिसके घर में जाओ, जिसके घर में जाओ, या तो बच्चा कंप्यूटर पे बैठा है या तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है। बहराने का कनेक्शन ही टूट गया। कितनी बार ऐसा देखने को मिलता है, कितनी बार ऐसा देखने को मिलता है। अरे माँ कहते बेटा थोड़ी देर के लिए रख दे, वंदना तो कर ले। अरे अपने घर में महाराज साहब आए, लेकिन वो नहीं मानता। आपकी ही कृपा है। एक पुण्यशाली बालक कैसे माँ ने संस्कार दिए होंगे कि 8 साल की उम्र में आगम में उनका नाम आ गया। 8 साल की उम्र में तीर्थंकरों के जबान पे उनका नाम आ गया। कैसा पुण्यशाली सौभाग्यशाली बालक होगा। पुण्यवान है वो बालक, पुण्यवान है वो श्रावक, पुण्यवान है वो श्राविका कि जिसको मुंह पर जिसका उदाहरण कभी साधु संतों को देने का अवसर मिलता है। नासिक के अंदर अभी अभी चातुर्मास करके आए। एक श्राविका है वहां पर, एक श्राविका से अच्छा तो एक बहू है वहां पर, जिसका बच्चा अभी लगभग 10 साल का है। वो कहती है महाराज साहब मैंने बचपन से मेरे बच्चे को कभी रात में नहीं खिलाया, ना रात में पिलाया, ना मेरे बच्चे को मैंने कभी कच्चा पानी पीने को दिया, ना मैंने मेरे बच्चे को आज तक 10 साल तक कभी कच्चा सैलेड खाने को दिया। क्या बना होगा वो बच्चा। ना कभी रात में इसे दूध पिलाया है, ना कभी इसे रात में मैंने पानी पिलाया है, ना मैंने कभी इसे कच्चा पानी दिया है, ना इसने कभी रात्रि भोजन किया है। मैंने कहा एक ही बेटा है कि महाराज यदि मेरा सौभाग्य होगा तो मेरे बेटे को मैं दीक्षा दूंगी। ऐसी भी माताएं हैं। अपनी पुण्यवाणी बढ़ानी होगी और अपना भवितव्यता यदि बनानी होगी तो पहले अपने बच्चे को बना लीजिए। अतिमुक्त कुमार इंद्रभूति गौतम को अपने आंगन में लेकर गया, अपने महल में लेकर के गया। आनंद, कितना आनंद, कितना आनंद मां को कि स्वयं मेरा बेटा आज भगवान को घर में लेकर के आया है।
अपने हाथों से बहराया। विपुल लसन पान आदि जो भी आहार था वो आहार अपने हाथों से बहराया। और बालक मन अभी सोच रहा है कि खाते क्यों नहीं। जैसे ही निकल रहे हैं वैसे ही पूछा कि अब आप कहां पर जा रहे हो। ऐसे बोल रहा है मानो दोस्त है, ऐसी बातें कर रहा है मानो फ्रेंड है। अब आप कहां जा रहे हो। और प्रश्न का जवाब मिला कि मैं मेरे गुरु के पास में जा रहा हूं। त्रिलोकीनाथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी मेरे गुरुदेव हैं और मैं मेरे गुरुदेव के पास में जा रहा हूं। क्या आपके भी कोई गुरुदेव है? यदि आप ऐसे तो आपके गुरुदेव कैसे? ऐसा प्रश्न आना कितनी बड़ी बात है। कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए कि देख करके मन में भाव आ जाए आप ऐसे हो, आपके माता पिता कैसे होंगे। कोई संत को देखने के बाद मन में भाव आ जाए अरे ये संत ऐसे है तो ये संत के गुरुदेव कैसे। प्रभु मैं भी आपके साथ में आना चाहता हूं आपके गुरुदेव को देखने के, आपके गुरुदेव को वंदन करने के लिए, आपके गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। क्या सुंदर अवसर। स्वयं इस अंतिम तीर्थंकर के इस शासन के प्रथम इंद्रभूति गौतम उंगली पकड़ करके लेकर के जा रहे। यदि स्विच को बैटरी लगाओगे मोबाइल को तो चार्ज होगी ही होगी। यदि फुल्का यदि तवे पर डालोगे, आग यदि नीचे से लगाओगे तो फुल्का बनेगा ही बनेगा। आंच यदि लगाओगे तो पानी गर्म होगा ही होगा। दूध यदि उबालने के लिए रखोगे तो खीर बनेगी ही बनेगी। इंद्रभूति गौतम की हाथ यदि एक छोटे बालक के हाथ में हाथ में हाथ आ गया तो चार्ज तो होना ही होना था। एक तरफ आगम के पन्ने कहते हैं कि संत को किसी का हाथ पकड़ने को नहीं चलता, संत अपनी औरा में रहे, लेकिन इंद्रभूति गौतम का हाथ अतिमुक्त कुमार पकड़ रहे। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। इंद्रभूति गौतम जैसा साथी मिल गया। एक की उम्र 8 साल की और एक की उम्र लगभग 80 साल की। कनेक्शन देखा जाए तो बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं बैठता था, लेकिन जिनका इनर कनेक्शन आपस में हो गया और वो भी डायरेक्ट आत्मा का परमात्मा के साथ में इनर कनेक्शन जुड़ गया। जिसका इनर कनेक्शन अंदर से डायरेक्टली जुड़ जाता है वो भी आत्मा का परमात्मा के साथ में, उसको उस राह पर चलने के लिए देर नहीं लगती। इसलिए आपने संसार में ना जाने कितने कनेक्शन जोड़ के रखे होंगे, कितने कांटेक्ट बना के रखे होंगे। एक कांटेक्ट, एक कनेक्शन मेरे तीर्थंकर परमात्मा के साथ में जोड़ लीजिए। 8 दिन का पर्युषण महापर्व और 8 दिन के पर्युषण महापर्व में
आपने अपने आत्मा की शुद्धि की है और 8 दिन की शुद्धि से सिद्धि के मार्ग पर चल रहे हो। अब पीछे मुड़ करके मत देखना। ये शुद्धि सिद्धि बन गई और ये सिद्धि हमें सिद्धाने तक पहुंचा दे। तब तक मत मुड़ करके देखना, तब तक मत मुड़ करके देखना जब तक मंजिल ना मिल जाए। चले जा रहे हैं अति मुक्त कुमार, चले जा रहे हैं अति मुक्त कुमार। लेकिन मां ने रोका नहीं। मां ने ये नहीं कहा बेटा हम पीछे से जाएंगे, अभी रहने दो हम पीछे से जाएंगे, ये नहीं कहा। दोनों का कनेक्शन, दोनों का वार्तालाप, लेकिन कहीं पर भी आगम के पन्नों में, अंतगढ़ के पन्नों में मां का वर्णन इन दोनों के बीच में नहीं आता। इसलिए यदि गुरुदेव के साथ में बच्चा यदि संतों के साथ में बोलता है तो बोलने दीजिए। ये पन्ना हमें सिखाता है। मुझे बड़ा गजब लगा देख करके, मन में भाव आए, अरे क्या बात है, यहाँ पर तो श्रीदेवी तो कहीं पर बोली ही नहीं। आहार दिया, सम्मान किया, सत्कार किया, लेकिन कहीं पर वार्तालाप। बच्चा बोल रहा है संतों के साथ में, गुरुदेव के साथ में, इतने बड़े इंद्रभूति गौतम के साथ में, लेकिन बीच में मां ने कहीं पर भी नहीं रोका। अपन कहते चुप चुप, अपने को डर रहता है बच्चा क्या क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा। लेकिन मौका मिला तो आप चुप रहिए और बच्चे को बोलने दीजिए। जो पूछता है वो पूछने दीजिए। इंद्रभूति गौतम के साथ में अतिमुक्त कुमार जा रहे हैं, लेकिन मां ने रोका नहीं। भाग्यशाली है माता भी, चरम शरीरी जीव की माता है। चरम शरीरी जीव की मां बनने के लिए सौभाग्य चाहिए, और ऐसा सौभाग्य बनाने के लिए इतनी समझदारी चाहिए। अति मुक्त कुमार प्रभु महावीर के पास में पहुंचे। इंद्रभूति गौतम अति मुक्त कुमार को लेकर के पहुंचे हैं। इंद्रभूति गौतम ने अपना आहार दिखाया और उधर से निकल गए, लेकिन अति मुक्त कुमार तीर्थंकर परमात्मा के चेहरे को देख रहे। वो पवित्र ऊर्जा मिल गई, वो पवित्र ऊर्जा मिल गई। वो छोटा सा चेहरा एक दिव्य चेहरे को देख रहा है, एक दिव्य चेहरे को निहार रहा है। और एक आंखों से वो आंखें जो त्रिलोकीनाथ, जिनका तीन लोक में जिनका वात्सल्य बरसता है, ऐसा वात्सल्य उस अतिमुक्त कुमार के आंखों में बरस रहा है, अतिमुक्त कुमार के ऊपर बरस रहा है। देखते ही ऐसा देखा कि मां और पिता को भूल गया। ऐसे चरण छुए, ऐसे चरण छुए कि अब फिर से कोई चरण पकड़ने की जरूरत नहीं रही। ऐसा घर ढूंढा कि अब अपना राजमहल भूल गया। इतनी आत्मशक्ति, इतना पावर जब शुद्ध आत्मा हो जाती है तो उसके पास में जाकर के मिलता है। एक ही भाव प्रभु परमात्मा के पास में बैठे हैं, और प्रभु परमात्मा अपनी देशना दे रहे हैं, और वो देशना उस छोटे से नन्हे से बालक के लिए मानो अमृत का काम कर रही है। अमृत उंडेला जा रहा है। खाली प्याले में यदि अमृत उंडेला जाए तो भर जाता है, लेकिन विष पहले से ही हो, जहां पर विषय का, विकारों का विष पहले से ही हो, वहां पर वो अमृत की बूंदे काम करेगी। कितना करेगी बात अलग, लेकिन कोरा कागज है, अभी कोरा है। जैसा बनाना वैसा बना सकते हैं, जैसा ढालना वैसा ढाल सकते हैं।
जितना पिलाना उतना पिला सकते हैं। पीता गया और एक ही बात मन में आई, मुझे प्रभु अब आपके जैसा बनना है। हम किसके जैसा बनना चाहते हैं? सवाल तो हमारा है। बहुत बार हमने देखा है, तैयार होते हैं और तैयार होकर के अपना चेहरा आईने में देखते हैं और डायरेक्ट कंपैरिजन किसके साथ में? किसके साथ में? हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। स्टाइल ऐसे बनाते हैं बालों की, कितना याद रहता है उस पिक्चर में, उस जगह पर, उस क्षेत्र, वहां पर ऐश्वर्या राय ने ऐसी स्टाइल बनाई थी, वहां पर अमिताभ बच्चन ने वो डायलॉग बोला था। कितना याद रहता है, कैसा ड्रेस पहना था, कैसी हेयर स्टाइल की थी, कैसा डांस किया था। शादी के अंदर जिस गाने पे डांस करना होता है ना, वही ड्रेस, वैसी की वैसी, वैसी ही हेयर स्टाइल और वैसा ही डांस। किसके जैसा बनना चाहोगे? जिसके जैसा बनना चाहोगे वही भविष्य बनेगा। कितने कितने उम्र चले जाती है लेकिन अभी तक होश नहीं आता। क्या बनना है यही जीवन को अपना जीवन जान नहीं पाता। एक ही भावना, एक ही इच्छा 8 साल के अतिमुक्त कुमार की, प्रभु मुझे आपके जैसा बनना है। हालांकि पिता राजा थे, विजय कुमार पिता राजा थे पोलासपुर नगरी के, और भावना तो वैसे तो बनने वाला था, राजकुमार का बेटा राजा बनने वाला था। लेकिन भावना क्या बनी? प्रभु मुझे तो आपके जैसा बनना है। इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर संयम, आपको तो देखा तो ऐसा लगता है बस जीना है तो आपके जैसा जीना है। क्या भावना है, अनुमोदना है ऐसे भाव की। 8 साल के अतिमुक्त कुमार अपने घर पर पहुंचे। प्रभु ने कहा, बेटा जब तक माता पिता की आज्ञा नहीं मिलती तब तक दीक्षा नहीं दी जाती। प्रभु परमात्मा यूं जाता हूं और यूं आता हूं। मेरी माँ तो मेरी हर बात मानती है। मैं जो आज तक बोला वो हर बात मेरी पूरी करती है। मेरे मुंह से निकलने की देरी है, मैंने जो बोला वो मुझे देती है। मेरी माँ इतनी अच्छी है, मैं यूं गया और यूं आया, मुझे सिर्फ बोलने की देरी है, मेरी माता मुझे देगी। सरल मन, सीधा मन, बालड़ी उम्र और बालक ही उसका मन। प्रभु अभी जाता हूं और अभी आता हूं। घर पर आए अति मुक्त कुमार, बेटा तू सौभाग्यशाली है, बेटा तू पुण्यवान है, तू प्रभु इंद्रभूति गौतम को अपने घर में लेकर के आया, तू प्रभु भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करके आया। माँ मेरी आंखें ये मेरी आंखें प्रभु परमात्मा को देख करके इतनी सैटिस्फाइड हो गई है, इतनी सैटिस्फाइड हो गई है कि दुनिया की कोई चीज देखने का मन नहीं करता। प्रभु के पास की जो जिनवानी का रसपान मैंने किया, वो पान करके अब ऐसा
लगता है दुनिया की कोई चीज अभी अभी आहार लेने के लिए और पीने के लिए रही नहीं। माँ, मेरा पेट, मेरी आत्म संतुष्टि इतनी हो गई है। माँ, यदि जिंदगी जीना है तो प्रभु के जैसी, कुछ बनना है तो प्रभु के जैसा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ, मुझे दीक्षा की आज्ञा चाहिए। कैसा सीन होगा, 8 साल का नन्हा सा बालक अपने माँ को आज्ञा मांग रहा है। कैसा ये सीन होगा, क्या बीती होगी माँ के ऊपर, ये सुन करके कैसा लगा होगा। माँ ने अपने विजय राजा को आवाज लगाई, सुना, आपका बेटा कद से छोटा रह गया है। आपका बेटा भले कद से छोटा रह गया है, लेकिन पद बड़ा चाहता है। कौन सा, शाश्वत या अशाश्वत? शाश्वत पद के लिए झगड़े नहीं करने पड़ते। आज की जितनी भी समाज में तनाव की बीमारी है, वो अशाश्वत पद के लिए। लेकिन यदि कोई शाश्वत पद की व्याख्या जान जाए तो सारे तनावों को खत्म कर दे। हमारी बहनें जरा जिस क्रम से बैठे आगे उसी क्रम से बैठे। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो रंग दो चुनरिया, रंग दो ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना निकले, छोड़ू उसे चाहे सारी उमरिया, ओढ़ू उसे चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। बादल की गर्जना स्वाभाविक है, पानी का बरसना नेचुरल है, सूरज का उगना और रात में चांद का आना नेचुरल है, नेचर का स्वभाव है। इसी तरह से बालक का अबोध मन होना, सरल मन होना, सादा मन होना, सादगी होना, ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। बेटा, तुम दीक्षा की बात करते हो, तुम कहते हो मुझे ओघा चाहिए, मुझे पात्रा चाहिए, लेकिन अभी तुम अबोध हो। नहीं मां, मुझे बहुत ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता चल गया है। क्या पता चल गया? मैं जो जानता हूं वो नहीं जानता, और जो नहीं जानता हूं वो जानता हूं। बड़ी उलझा दी पहली। छोटे से बच्चे ने माँ बाप को घुमा दिया, बेटा ये तू क्या बोल रहा है?
नहीं आया। अब छोटे से बेटे को इतना पता चल गया, आपको पता नहीं चले तो क्या करे? सारी जिंदगी निकल गई आपकी। तो नहीं पता चले तो क्या करे? माँ, मैं ये जान गया हूं, मैं ये समझ गया हूं, जो जन्म लेता है वो कभी न कभी, कहीं न कहीं मृत्यु को भी प्राप्त करता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है, ये निश्चित है। जो उगा, जो उदय हुआ, जो सूर्योदय हुआ है, वो कभी न कभी सूर्यास्त जीवन का होने वाला है। लेकिन ये नहीं पता कब होने वाला है, किस समय में होने वाला है, कौन सी जगह पर होने वाला है, ये नहीं पता। वाह, कितना ज्ञानी बने कि देशना में कितना समझ आ गया है। ऐसा ही समझ जिसको आती है वो परित्त संसारी होता है, वो बहुत जल्दी मोक्षगामी जीव होता है। दूसरी बात, जो जानता हूं वो नहीं जानता, इसका जवाब दिया। अब दूसरी बात कहता है, मां, मैं जो नहीं जानता हूं वो जानता हूं, जो नहीं जानता हूं वो जानता हूं। तो ये भी बड़ी उलझन। कहता है, बेटा कि मैं नहीं जानता जीव किन कर्मों से एक गति से दूसरे गति में भटकता रहता है। जीव किन कर्मों से नरक में जाता है, किन कर्मों से तिरंज में जाता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जीव के साथ में कर्म बंधन हमेशा होते रहता है, ये मैं जानता हूं। इसीलिए छोटा सा बेटा दो बातें समझ गया। जन्म को समझ गया, मृत्यु पता नहीं है। कर्म के कारण जीव अलग अलग गति में जाता है, लेकिन कब कहां जाता है पता नहीं। आप कितना जाने, हम कितना जाने, और कितना जाने और जान करके कितना जागरूक हुए। भीतर में परमात्मा पद प्राप्त करने की वो अलख ज्योति जग जाए, वो अलख ज्योति जग जाए कि जब तक ना मिले तब तक वो तड़प खत्म ना हो। बेटा कहता है, माँ और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही एक चीज मांग रहा है, बार 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 बार। अरिहंत अरिहंत जपू मोरी माँ, अरिहंत अरिहंत जपू मोरी माँ। मारो मन लाग्यो संयम माँ, मारो मन लाग्यो संयम माँ। शुद्ध चारित्र माँ, संयम माँ, शुद्ध चारित्र माँ। अरिहंत अरिहंत जपू मोरी माँ, अरिहंत अरिहंत जपू मोरी माँ। मारो मन लाग्यो चांदीरा थाली में भोजन नहीं भावे, चांदीरा थाली में। कहीं पर लड़की देखने के लिए गए, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, जहां पर चांदी के थाली में
भोजन मिल गया, लड़की लड़की पसंद आ गई। क्यों? इधर हमारी दृष्टि किधर, और अति मुक्त कुमार क्या कह रहे हैं? चांदी रा थाली में भोजन नहीं भावे, चांदी लाकड़ा रा पातरा दिला दे मोरी माँ, लाकड़ा रा पातरा दिला दे मोरी माँ, मारो मन लाग्यो संयम माँ, मारो मन लाग्यो अरिहंत अरिहंत जपू मोरी माँ, अरिहंत अरिहंत मारो मन लाग्यो संयम माँ, मारो मन लाग्यो संयम माँ। माँ और कुछ नहीं चाहिए, एक और एक मुझे अरिहंत परमात्मा के जो पात्र हैं, जो ओघा है, वो चाहिए। कितनी पुण्यशाली माता वो, कितनी सादगी उस बच्चे की। किसी कोयल को गाना सिखाना नहीं पड़ता, किसी मोर को नाचना सिखाना नहीं पड़ता। और ऐसे ही कोई वैरागी को जब वैराग्य का रंग लगता है तो घर छोड़ना सिखाना नहीं पड़ता। चाहे वो मैल हो, चाहे वो 3 खंड हो, आप आगम के पन्ने देख रहे हो, एक बार यदि वैराग्य का रंग लग गया, अशाश्वत से शाश्वत का रास्ता पता चल गया, तो उसे यह सिखाना नहीं पड़ता है। क्या सादगी है अति मुक्त कुमार की, कितनी सरलता। जैसा है वैसा अपने माँ बाप के सामने पेश आ रहा है, जैसी भावना है वैसी अपनी भावना बता रहा है। यदि सीधी लकड़ी होती है तो ध्वजारोहण के काम आती है, वहां पर कभी देश का तिरंगा लहराता है उस लकड़ी पर, तो कभी जी शासन का तिरंगा लहराता है। लेकिन लकड़ी यदि टेढ़ी मेढ़ी हो तो एक ही काम आती है, जलाने के। इसीलिए अंतगढ़ सूत्र का ये पन्ना सिखाता है, जैसे हो वैसे ही पेश आइए। जो भावना भीतर में है वो भीतर की भावना से ही पेश आइए। यदि तीर्थंकर परमात्मा के राह में चलना होगा तो वही बालक मन चाहिए जो अति मुक्त कुमार के पास में है। बाहर और भीतर एक, ऐसी सादगी जीवन में आती है तो संसार छोटा हो जाता है। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता। और उस सादगी के साथ किया हुआ, उस सादगी के साथ, उस सरलता के साथ किया हुआ कोई सद्व्यवहार, कोई और सद्व्यवहार नहीं। इसीलिए आइए तो कभी भी कतनी और करनी जिंदगी में एक जैसी होनी चाहिए। बहुत समझाया छोटे बच्चे को, बेटा इस पिता के राजगद्दी पर बैठने वाला दूसरा कोई बेटा नहीं है, एक ही बेटा है अति मुक्त कुमार। इस उम्र में, इस छोटी उम्र में, इस नादान उम्र में
कभी तुम्हें राजगद्दी पर बैठाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब तुम इतने समझदार हो गए हो कि आज ही हम तुम्हें राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं। तैयार हो गए राजकुमार बैठने के लिए। राजगद्दी पर बैठने के लिए राजकुमार तैयार हो गए। कमाल हो गया। छोटा सा मोबाइल हाथ में दे दिया और माँ कहती है मैं 3 घंटे से बाहर से आती हूँ तो बच्चा तैयार हो जाता है। थोड़ा सा प्रलोभन दे दो, बच्चा खुश हो जाता है। और इस बच्चे को पूरा राज्य का खंड, पूरा राज्य का अधिपति, पूरे राजा ने अपना अधिकार, अपनी राजगद्दी दे दी, राजा बना दिया, राज्य अभिषेक किया गया। कैसे मां के संस्कार होंगे, ये मत सोचना कि आज की पीढ़ी के बच्चे ऐसे ही होते। माँ आके कहती है महाराज आज के बच्चे सुनते ही नहीं है, इस पे पीढ़ी का फर्क पड़ गया। ये पीढ़ी का फर्क नहीं पड़ा, ये आपका फर्क पड़ा है। तीन खंड पोलासपुरी नगरी का राज्य, सारा का सारा राजगद्दी का अधिकार दिया गया और राजा बना करके राज्य अभिषेक किया गया। सिर पर मुकुट लगाया गया, हाथ में पूरी राजगद्दी का शासन दिया गया और पूछा गया बेटा क्या आज्ञा है। 8 साल का बेटा राजा बन करके कहता है मुझे ओघा चाहिए, मुझे पात्रा चाहिए, और दूसरा ये जो आपने दिया है इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ये संस्कार होते हैं। इसलिए याद रखिए जब तक आपका बच्चा आपके हाथ में है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये माँ ही है, ये माँ ही है जिसने तीर्थंकरों को जना है। ये माँ ही है जिसने तीर्थंकरों को जना है। ये माँ ही है जिसने इस शासन को आगे पनपाया है, आगे बढ़ाया है। बात आपके हाथ में है। माँ ओघा चाहिए, पात्रा चाहिए, प्रभु के चरण चाहिए। माँ एक पल भी मैं तीर्थंकर प्रभु परमात्मा के सिवा रह नहीं सकता। तैयारी की गई। अभी निष्क्रमण यात्रा, अंतिम जीवन की यात्रा पोलासपुर नगरी में छोटे से नन्हे से बालक की निकल रही है। तीर्थंकर प्रभु परमात्मा के पास में आए, 3 करण 3 योग से प्रभु परमात्मा ने दीक्षा दी। ये अमूल्य अवसर उसी के जीवन में आता है। ये अमूल्य अवसर उसी के जीवन में आता है जो चीजें मिली है उसका वैल्यू जानता है। जैनत्व मिला है, जिन शासन मिला है, तीर्थंकर प्रभु की वाणी मिली है, उसका वैल्यू कितना है। वैल्यू यदि करोगे तो अनवैल्यूएबल बन जाओगे। यदि वैल्यू करोगे तो अनवैल्यूएबल बन जाओगे। यदि वैल्यू को नहीं जानोगे तो वैल्यूलेस बन जाओगे। डिपेंड ऑन यू, क्या बनना चाहते हो। तीर्थंकर परमात्मा का शासन मिला और तीर्थंकर परमात्मा की जिनवानी मिली। इसको अनजाना मत करना, इसको जानते हुए अनजाना मत करना। कभी मत कहना कि टाइम मिलेगा तब करेंगे। कभी मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। टोटली मिलने वाली पॉजिटिविटी को अपने ही हाथों से निगेटिविटी में मत बदल देना। मिलने वाले सौभाग्य को
दुर्भाग्य में खुद होकर के मत बदलना। दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के 11 अंगों का अध्ययन किया। बालड़ी उम्र से इस शाश्वत परंपरा के ज्ञान के साथ में जुड़ गए। अध्ययन किया, रोज इरिया समिति का पालन करते हैं, भाषा समिति का पालन करते हैं, ऐशना समिति का पालन करते हैं। वारे अनगार, ये जिन शासन के अनगार है। एक दिन ठंडेल भूमि की याद बड़े बड़े संतों के साथ में, स्थविर संतों के साथ में परटने की भूमिका के लिए जा रहे हैं। थोड़ा साथ पास में समय है, हाथ में पात्री है, सामने पानी दिख रहा है। बाल भाव अभी भीतर में जागृत है और उस बालड़ी उम्र में उस बाल भाव के साथ में मन कर रहा है जरा खेल लूं, थोड़ा खेल लूं मैं। जब तक सभी संत आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा अपना मनोरंजन करने जाओगे तो आत्मरंजन छूट जाएगा। याद रखना हमेशा, जब जब मनोरंजन करने जाओगे तो आत्मरंजन छूट जाएगा। छोटा सा मुनि हो या बड़ा हो या कोई भी, गए थोड़ा सा खेल लूं मैं। सामने पानी दिख रहा है, पानी में छोटी सी पात्री डाली और पात्री तैरने लग गई। सोच रहे, खुश हो रहे, झूम रहे अंदर से, मेरी नाव तैरने लगी। एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में। एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में। नाव तिरा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे, बड़े खुश हो रहे। देख देख करके प्रसन्नता हो रही। स्वाभाविक था, बाल मन था, छोटी उम्र थी। सभी स्थविर अपना कार्य निपटा के आए और देखा क्या कर रहे बाल। बहुत बार मन में आता है, बहुत बार मन में आता है, ये संत पता नहीं किसको दीक्षा दे देते। स्थविर भगवंतों के भी मन में आया, ये मुनि दीक्षा लेकर के अभी तक इतना भी नहीं जान पाया, क्या संयम पालेगा, पता नहीं भगवान कैसे दीक्षा देते। हमारे भी मन में आता है, अधिक धर्म आराधना नहीं कर पाओ, अधिक धर्म साधना नहीं कर पाओ तो एक बात तो ध्यान में रख लेना, 24 तीर्थंकर करके बाद में 25वां तीर्थंकर यदि कोई है तो वो संघ है। और उस संघ में साधु भी आती, साध्विया भी, श्रावक और श्राविका भी सब आते हैं। 24 तीर्थंकर की हम आराधना करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन 25वें तीर्थंकर का क्या? संघ के बारे में, संघ के सदस्य के बारे में कभी हमारे मुंह से गलत बात तो नहीं निकल गई। ये 25वां तीर्थंकर है, गई संघ की आशापना तो मेरे से नहीं हो गई, सोच करके देखना। स्थविर भगवंत मन में विचार ना कर रहे, अति मुक्त कुमार को दीक्षा गए प्रभु के पास में। प्रभु
प्रभु कहते हैं आज अतिमुक्तक कुमार, अतिमुक्तक मुनि, इस तरह से अतिमुक्तक मुनि ने आज किया है और उसके बाद आपने इस तरह से चिंतन किया है अतिमुक्तक मुनि के बारे में। हाँ प्रभु, अतिमुक्तक मुनि ने आज कच्चे पानी की विराधना की है। ये कैसे मोक्ष में जाएंगे, इतना भी अभी ख्याल में नहीं आया इनके। प्रभु ने कहा अतिमुक्तक मुनि की विराधना मत करना, इसी भव में मोक्ष जाने वाली आत्मा है। नहीं समझ पाते हम इन चर्म चक्षुओं से किसी सत्य को, नहीं समझ पाएंगे। ये प्रेम की साधना है, ये वात्सल्य की साधना है, ये करुणा की साधना है तीर्थंकर परमात्मा की। इसको तीर्थंकर परमात्मा के अलावा और कोई नहीं जान सकता। इसलिए पहले ही बताया था, तीर्थंकर परमात्मा के शासन में अतिमुक्त कुमार पुण्य को छोड़ करके आए और प्रेम में प्रेम को लेने के लिए आए। एक पुण्य है, दूसरा प्रेम। पुण्य आपकी शक्ति बढ़ाएगा और प्रेम आपके भीतर की भक्ति बढ़ाएगा। पहले ही बताया था, तीर्थंकर परमात्मा का वो वात्सल्य अतिमुक्त कुमार को एक दिन याद आ गया, प्रभु मेरे से गलती हो गई। उस दिन इस समय में हम इस तरह से गए और मुझे कच्चा पानी का ख्याल नहीं रहा। अपने दोषों की, अपने मिले हुए दोषों की आराधना कर ली, जो जो मिला था उसका प्रायश्चित कर लिया और उस दोषों से मुक्त हो गए। ये तीर्थंकर परमात्मा का शासन प्रेम का शासन, करुणा का शासन है। यहाँ पर करुणा का झरना बहता है, ऐसा झरना बहता है कि इस शासन में आने वाला वैरी भी मित्र बन जाता है। यहाँ पर ऐसा करुणा का झरना बहता है कि शेर और हिरण साथ में आए तो मित्र बन जाते हैं। ऐसे सुंदर दिन आ रहे हैं। कल क्षमापना महापर्व संवत्सरी का दिन है। ये महापर्व संवत्सरी मेरी जिंदगी को बदलने वाली बने। महापर्व संवत्सरी भले साल में एक बार आती है और आपकी जिंदगी का थोड़े सा समय के लिए, एक दिन के लिए आपकी जिंदगी का पार्ट है, लेकिन याद रखना आपके लिए कल का दिन हार्ट टच होने वाला दिन है। आपको भीतर में, आपके हार्ट में संवेदना जाग जाए, करुणा जाग जाए, प्रेम जाग जाए, वात्सल्य जाग जाए। खामे में सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूए सुवेरम मध्यम के। इसकी गूंज हमारी श्वास बन जाए, इसकी गूंज हमारे हार्ट की धड़कन, हमारी धड़कन बन जाए। आने वाला कल का दिन महापर्व संवत्सरी की आराधना पूरे भारत देश के अंदर होने वाली है और पूरे भारत देश के अंदर व्यापारी अपना कल के दिन एक दिन अपना कारोबार मंगल रखते और एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए, जिसने पूरे साल भर तक नहीं किया, वो एक दिन के लिए कल के दिन तो भी पौषध की आराधना करते हैं। मैं साल भर का, मैं जीवंत सारी जिंदगी का संयम नहीं ले सकता, मैं एक दिन का संयम लूंगा। संकल्प कीजिए। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना बारंबार।
तपस्वी की जय जयकार, तपस्वी की जय जयकार। तपस्या करने वालों को व्यास ने की। और एक हमारे तपस्वी आ गए, कम 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 तपस्वी, वेलकम वेलकम तपस्वी, कम 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 तपस्वी, वेलकम वेलकम, कम 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 तपस्वी वेल। जरा जोर से बोलो, जोर लगाइए, कम 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 तपस्वी, कम 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 तपस्वी। तपस्या करने वालों को, जी शासन की शान बढ़ाने वालों को, तपस्यारो सावन देखो आयो है सुहावनो, तपस्यारो सावन देखो आयो है सुहावनो, सब राही मन ने लागे यो तोरे लुभावनो, सब राही मन ने लागे यो तोरे लुभावनो, देखो केसरियारो रंग है छायो, देखो केसरियारो रंग है छायो, शासन रा सिर ताज गुरुवर रा उपकार बरस्यो, बरस्यो तपस्यारो सावन, हो बरस्यो तपस्यारो सावन। ऐसा सुंदर अवसर इस मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चतारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चतारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली